नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न ऑन पर। मैं हूं मनीष और आप है मेरे साथ अपनी स्टैटिक जीके सीरीज का एक और टॉपिक डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख देशों की स्पेस एजेंसी। ठीक है ना। तो जो भी स्पेस के काम होते हैं वो इस स्पेस एजेंसी के थ्रू होते हैं और हर देश के पास अपनी एक स्पेस एजेंसी है। ठीक है, या किसी देशों के संगठन के पास उनकी एक स्पेस एजेंसी है। तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्यारे देश भारत की। तो हमारे भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसको आप अच्छे से जानते हैं, इसरो। ठीक है ना। तो जितने भी मिशन होते हैं, चंद्रयान मिशन और ये मिशन जो भी है, ये सब इसरो के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है ना। तो इसरो की फुल फॉर्म यहाँ पे मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्रश्न कराऊंगा। ठीक है ना। सबसे पहला प्रश्न कि आपको इस देश की स्पेस एजेंसी के बारे में पता लगेगा। उसके अलावा ये जो इसरो है इसकी आपकी फुल फॉर्म पता लगेगी। ठीक है ना। और तीसरा, ये जो इसरो है आपको इसका हेडक्वार्टर भी पता लगेगा, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्रश्न होंगे। ठीक। तो इंडिया की जब बात करेंगे अपने प्यारे देश भारत की, तो इसकी स्पेस एजेंसी है इसरो। इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसकी जो स्पेस एजेंसी है वो है नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या है? नासा की फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी। इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहीं पर इसका मुख्यालय है। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका रसिया। रसिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रॉसकॉस्मोस। ये रॉसकॉमोस हो गया था, यहाँ पे एस गलती से रह गया था बीच में, इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया है ना। ये वाला एस यहाँ पे रह गया था। तो ये जो स्पेस एजेंसी है ये है रॉसकॉस्मोस। ठीक है ना। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? मॉस्को, रसिया है ना। ये इसकी कैपिटल है मॉस्को, तो वहीं पर इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है ना। रसिया के अंदर, मॉस्को के अंदर है ना। और ये जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है रॉसकॉस्मोस। अगर इसकी कोई फुल फॉर्म बनती भी है तो वो रशियन लैंग्वेज में ही है और काफ़ी ज़्यादा लेंदी होगी, और मैंने काफ़ी सर्च की, वो मुझे ऐसी मिली नहीं कोई फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म जो है ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो आपको बस इतना याद रख लेना है, रॉसकॉस्मोस। ठीक है ना। वैसे भी बहुत यूनिक सा है और बहुत बड़ा भी है, तो फुल फॉर्म तो क्या ही होगी इसकी। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की जो स्पेस एजेंसी है वो है करी। करी की जो फुल फॉर्म है वो है कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। है ना। कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका डेजियन। साउथ कोरिया की जो करी है कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? डेजियन। साउथ कोरिया के अंदर ये जगह पड़ती है, डेजियन। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है सोपारको। इसका नाम है सोपारको और इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? इसकी फुल फॉर्म बनती है पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। ठीक है। पाकिस्तान स्पेस, देखो SU और फिर ये जो पी है ये इधर आ जाता है, फिर उसके बाद PARCO, सुपारको। कुछ इस तरीके से इन लोगों ने जो फुल फॉर्म इसकी बनाई हुई है, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। ठीक है ना, सुपारको। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? कराची, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक। उसके बाद बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस का जो स्पेस एजेंसी है वो है CNES। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़। है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़। इसकी जो फुल फॉर्म है वो फ्रांसीसी लैंग्वेज में बिल्कुल ऐसी ही हो सकती है, लेकिन जो अपनी लैंग्वेज है, मतलब हम जो समझ पा रहे हैं उस लैंग्वेज का मतलब वो यही निकल के आता है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़। ठीक है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि यहाँ CNES है और यहाँ तो C से शुरू ही नहीं है ना, या क्या है। तो इस तरीके मतलब फुल फॉर्म में कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं करनी है। ये फ्रांसीसी लैंग्वेज में इसकी पूरी फुल फॉर्म होगी, ऐसा मैं एग्जाम्पल आपको आगे भी दिखाऊंगा जर्मनी की। ठीक है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ही है ना। और इसके बाद बात करेंगे ईरान की। ईरान की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है ISA, ईरानियन स्पेस एजेंसी। है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ईरान की कैपिटल के अंदर है, तेहरान, ईरान। मोस्टली जो इनके हेडक्वार्टर है वो इनकी कैपिटल के अंदर ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। अभी देखो यहाँ से शुरू किया है पूरा। ये रसिया की इसकी कैपिटल के अंदर है, US की उसकी कैपिटल के अंदर है ना। ये दो छोड़ देते हैं। उसके बाद फ्रांस की इसकी कैपिटल के अंदर है, ईरान की इसकी कैपिटल के अंदर है, फिर देखो इटली की भी रोम में है, तो ये भी इसकी कैपिटल के अंदर है। ठीक है ना। इटली की कैपिटल रोम। तो यहाँ पे आपकी ये देशों की कैपिटल्स भी जो है रिवाइज हो रही हैं। तो इटली की क्या है? इटली की जो है ASI है, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म निकल के आती है ये क्या आती है? मतलब ये इटालियन लैंग्वेज में एजेंसिया स्पेजियल इटालियाना। तो ये शायद मैं अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इटालियन लैंग्वेज में, लेकिन हम इसको कैसे समझते हैं? इटालियन स्पेस एजेंसी। हम इसको कैसे समझते हैं? इसका मतलब इटालियन स्पेस एजेंसी है ना। और इन लोगों ने इसको क्या बना दिया? ASI अपनी लैंग्वेज में इसको, मतलब ये लोग आगे पीछे लिखते हैं, पता नहीं किस तरीके से लिखते हैं, तो उस तरीके से इन्होंने इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनाई है वो ASI बनाई है। ठीक है ना। और हम इसको समझेंगे इटालियन स्पेस एजेंसी, और ये इटालियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एजेंसिया स्पेजियला इटालियाना। तो हो सकता है ये प्रोनाउंसिएशन जो है मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये इटालियन लैंग्वेज में है ना। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम, इटली इसकी कैपिटल के अंदर है। फिर बात करेंगे कनाडा। कनाडा की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है CSA, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। है ना। ये बिल्कुल सिंपल है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? क्यूबेक, कनाडा के अंदर। क्यूबेक, कनाडा के अंदर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम चाइना की। चाइना की जो स्पेस एजेंसी है इसका नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना। तो चाइना और US का थोड़ा सा कंपटीशन रहता है, इस वजह से उसने जो फुल फॉर्म रखी थी वो रखी थी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। है ना। और इसने भी क्या रख दी? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं सिमिलर बनाने की कोशिश की है, या फिर इत्तेफाक से ही ये रख गया है।
ऐसा नहीं है पर जो भी है, ठीक है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, बीजिंग चाइना के अंदर, इसकी भी कैपिटल है बीजिंग, ठीक है ना, तो कैपिटल के अंदर है। ये सारे ज़्यादातर कैपिटल के अंदर मिलेंगे आपको। और जापान की बात करेंगे तो इसकी जो स्पेस एजेंसी है वो है जाक्सा, है ना। और जाक्सा की फुल फॉर्म क्या है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन, ये एक्सप्लोरेशन से एक्स निकाला है यहाँ पे, है ना, एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, टोक्यो जापान में, है ना, ये भी इसकी कैपिटल है जापान की कैपिटल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है ना, टोक्यो जापान के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे जर्मनी की। मैंने बोला था ना ये अपनी लैंग्वेज में कुछ अलग लिखते हैं, जैसे फ्रांस का भी बता रहा था मैं कि जो फुल फॉर्म हम समझ रहे हैं वो कुछ और है लेकिन मतलब कुछ और निकल के आ रहा है ना। मतलब ये लोग फ्रांसीसी लैंग्वेज में या जर्मनी लैंग्वेज में उसकी फुल फॉर्म बना लेते हैं, लेकिन हमारे समझने के लिए तो वो होगी नहीं, है ना, हमारे थोड़ी समझ आएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो जर्मनी में, अब जर्मनी की जो स्पेस एजेंसी इसका नाम है DLR, लेकिन इसकी फुल फॉर्म देखिए, मैं तो शायद इसे प्रोनाउंसिएट भी ना कर पाऊँ। अगर आपको समझ आ रही है, ड्यूट से जेंट्रम फुल लोफ्ट तो ये जो फुल फॉर्म है DLR, ये यहाँ से निकला DLR, ठीक है ना। लेकिन हम इसका मतलब अपनी लैंग्वेज में जब जर्मनी को कन्वर्ट करेंगे तो इंग्लिश में क्या निकालेंगे, जर्मन एरोस्पेस सेंटर, क्या निकालेंगे, जर्मन एरोस्पेस सेंटर। तो ये है इसका मतलब, ये जो इतना बड़ा लिखा है ये जर्मनी में लिखा है, इसका मतलब क्या है, जर्मन एरोस्पेस सेंटर। तो ये DLR है, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलोन जर्मनी, कहाँ पे, कोलोन जर्मनी के अंदर। उसके बाद इसराइल की बात करेंगे तो इसराइल का जो वो है स्पेस एजेंसी, ये है ISA, ठीक है ना। और ISA की फुल फॉर्म क्या है, इसराइल स्पेस एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तेल अवीव इसराइल। इसके बाद बात करेंगे हम ब्रिटेन की जो स्पेस एजेंसी, इसका नाम है UKSA, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी, ठीक है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विंडन विल्स्टेयर। और इसके बाद बात करेंगे सऊदी अरेबिया की। हो सकता है मैं इनमें से किसी का प्रोनाउंसिएट जो है गलत कर पा रहा हूँ क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। और सऊदी अरेबिया की जब बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म है स्पेस एजेंसी है SSC, उसका फुल फॉर्म क्या है, सऊदी स्पेस कमीशन, है ना, सऊदी स्पेस कमीशन। और उसकी हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है, रियाद प्रांत के अंदर है, रियाद प्रोविंसेस के अंदर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है नॉर्थ कोरिया की जो स्पेस एजेंसी इसका नाम है नाडा, है ना। इसका जो स्पेस एजेंसी का नाम है नाडा, और नाडा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी कहीं ना कहीं चाइना की राह पे चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर लास्ट में भी है। और नाडा, नासा और CNSE, ये तीनों में जो A एंड में एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया के अंदर है, ठीक है। तो ये थी आज की 16 टॉप 16। तो ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पीछे क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है एरोस्पेस, ये लिखा हुआ है एरोस्पेस, ठीक है ना। यहाँ जो छिप रहा है इसकी वजह से, नेशनल एरोस्पेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ये नाडा की फुल फॉर्म है, इसका हेडक्वार्टर प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया के अंदर है, ठीक। तो ये आपकी आज की जो टॉप 16 स्पेस एजेंसी थी। उम्मीद करता हूँ आपको बेहद पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी ये PDF ले सकते हैं, learn_ONN इस यूजर नेम को डाल के, ठीक है ना। और बाकी किसी अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और उसमें भी यही यूजर नेम डालना है, learn_ONN, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छा लग रहा होगा, बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।